स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ये मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं, तो आज हम वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मिस स्पेल्ड। कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, यहाँ पे कौन सा वर्ड जो कौन सी मीनिंग गलत है। ये हमारा TGT 2003 में पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं फेटलिस्ट। चारों ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट मीन्स क्या होता है, भाग्यवादी। क्या होता है, भाग्यवादी। फिर सेकंड देखते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मीन्स क्या होता है, झुंड में रहने वाला। झुंड में रहने वाला। आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। एंड डी लास्ट वाला क्या देखते हैं, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मीन्स क्या होता है, अशिक्षित, मतलब अनएडुकेटेड, इलिटरेट, अशिक्षित। अशिक्षित। तो फेटलिस्ट मीन्स क्या होता है, भाग्यवादी। ग्रेगरियस मतलब झुंड में रहने वाला, झुंड में रहने वाला। और फिलिस्टाइन मीन्स क्या होता है, अनएडुकेटेड, इलिटरेट यानी कि अशिक्षित। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा जो गलत स्पेलिंग है, सेलिबेसी। ये हमारा राइट आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CELEBACY, सेलिबेसी। इसका मतलब क्या होता है, सेलिबेसी मतलब स्टूडेंट, मतलब अविवाहित जीवन। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या था, C। यही हमारा है स्पेलिंग, सेलिबेसी। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज़ मिस स्पेल्ड। इसमें भी आपको चारों में से कौन सा गलत है ये बताना है। ये भी आपका पूछा गया है, 2003 में पूछा गया है। तो अपोजिट हम सभी जानते हैं, अपोजिट मीन्स क्या होता है, विलोम। उसके बाद भी देखते हैं जेलस। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब आपका जेड से स्टार्ट होगा, जेड से स्टार्ट होगा, JEALOUS, जब आपका जेड से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब होता है, एक मिनट, जब आपका जेड से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब होता है उत्साही। क्या होता है, उत्साही। और इसी तरह एक और वर्ड है जेलस, जीलियस जिसको बोलते हैं, JEALOUS, इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला। तो दोनों में फ़र्क इतना है कि ये जेड से स्टार्ट होता है और वो जे से। तो जे से स्टार्ट होने वाला जो जीलियस होता है वो ईर्ष्यालु यानी कि ईर्ष्या करने वाला, और जेड से जब स्टार्ट होता है तो उसे इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, उत्साही। ओके, डी को देखेंगे, एम्पेरिकल। इसका मतलब क्या होता है, अनुभवजन, मतलब क्या, प्रयोग सिद्ध, अनुभवी जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है, C। ये तीनों सही है, अपोजिट, जेलस एंड एम्पेरिकल, ये तीनों सही है। लेकिन हमारा गलत क्या है, मिस स्पेल्ड पूछा है, तो गलत क्या है, रिटोरिक। रिटोरिक की स्पेलिंग क्या होगी स्टूडेंट्स, REHETORIC, रिटोरिक। इसका मतलब क्या होता है, अलंकार शास्त्र। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है, C। हम चारों ऑप्शन भी देख लेते हैं कि उसकी मीनिंग क्या क्या होती है। ओके, आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। चूज़ द रिस्पॉन्स विच गिव द करेक्ट स्पेलिंग टू द वर्ड। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछा है कि इस चारों में सही स्पेलिंग किसकी है। तो किसकी है स्टूडेंट्स, राइट आंसर हमारा क्या है, A। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या है, A। तो राइट आंसर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट मीन्स क्या होता है, आवेगहीन,
मतलब स्थिर, जिसमें गति ना हो, यानी कि इसको बोल देंगे स्थिर। डिस्पैशनेट मीन्स होता है आवेगहीन, स्थिर, जिसमें गति ना हो। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ए। बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। फिर वही पूछ लिया कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। ये 2004 में पूछा गया है टीजीटी के। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है स्टूडेंट्स? मैकेब्रे, बी है, बी फॉर बॉल। इसको क्या पढ़ा जाएगा? मैकेब्रे। राइट आंसर यही है। इसका मतलब क्या होता है? भयानक या भयंकर। मैकेब्रे, ये राइट आंसर है, बाकी सब गलत है। MACABRE, MACABRE। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है कि कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ए फॉर एप्पल। इसकी स्पेलिंग क्या है? OCCASION, ओकेसन। इसको क्या पढ़ेंगे? ओकेसन। इसका मतलब क्या होता है? अवसर। ओकेसन मीन्स क्या होता है? सॉरी, अवसर। क्या होता है? अवसर, ओकेसन। राइट आंसर हमारा क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग वर्ड पूछा है कि इसमें कौन सा करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है। तो राइट आंसर कौन सा है इसमें? अकोमोडेट, सी फॉर कैट। अकोमोडेट, ACCOMMODATE, अकोमोडेट। अकोमोडेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अनुकूल बनाना। क्या होता है? अनुकूल बनाना, अकोमोडेट। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीनिंग बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है। तो राइट, बिसीज, बिसीज यानी कि राइट आंसर क्या है हमारा? यहाँ पे बिसीज पूछा है। तो राइट आंसर क्या है? BESIEGE, BESIEGE। राइट आंसर हमारा कहाँ है? BESIEG, बिसीज। तो किस में है? बी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिसीज। बिसीज मीन्स क्या होता है? घेरना। क्या होता है? घेरना या अवरोध करना, रोकना, यही सब है। तो राइट आंसर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये भी आपका 2004 में पूछा गया है। तो इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? डेल्मा। हमको डेल्मा की करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। तो डेल्मा की स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट्स? DILEMMMA, डेल्मा। तो देखते हैं किसमें है ये वाली स्पेलिंग, DILEMMA। तो राइट आंसर हमारा क्या है स्टूडेंट्स? बी। इसी में ये स्पेलिंग है, DILEMMA। डेल्मा मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? दुविधा। क्या होता है? दुविधा, जिसको उर्दू में बोलते हैं कश्मकश, दुविधा। ओके, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है कि कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। तो कोरोबोरेट, क्या पढ़ा जाएगा? कोराबोरेट, कोराबोरेट। तो राइट आंसर हमारा क्या है? डी है, कोराबोरेट। इसका मतलब क्या होता है? पुष्टि करना या समर्थन करना। क्या होता है? पुष्टि करना,
पुष्टि करना या समर्थन करना, कोरबोरेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट हमको डिसअपियर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो डिसअपियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, DISAPPEAR, डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स क्या होता है? गायब होना। क्या होता है? गायब होना। आगे बढ़ते हैं। 11 का देखते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है। ये आपका TGT 2004-2009 में आया हुआ है। हेमरेज की स्पेलिंग हमको बतानी है। तो हेमरेज की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है हेमरेज की स्पेलिंग, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? हेमरेज की स्पेलिंग क्या है? HEMORRHAGE, हेमरेज। वैसे हेमरेज की दो स्पेलिंग होती है स्टूडेंट्स। पहला है HEMORRHAGE, एक स्पेलिंग ये हो गई, और एक हो गई आपका बी, HEMORRHAGE, हेमरेज। हेमरेज मीन्स क्या होता है? रक्तस्राव, नाड़ियों से खून बहना, उसका मतलब होता है। तो दो स्पेलिंग है यहाँ पे, एक है HEMORRHAGE और एक है HAEMORRHAGE, हेमरेज। दोनों में से दोनों सही है, आप लोग को दोनों याद कर लेना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है। तो आंसर क्या है? LIAISON, क्या हो जाएगा? लेजन। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? लेजन। इसका मतलब क्या होता है? मेल जोल। लेजन मीन्स क्या होता है? मेल जोल, लेजन, LIAISON। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है कि कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? प्रोनाउंसिएबल, बी है, PRONOUNCEABLE, प्रोनाउंसिएबल है। इसका मतलब होता है उच्चारण करने के योग्य, उच्चारणीय, उच्चारण करने के योग्य, करने के योग्य, जिसको हम उच्चारण कर सकते हैं उसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएबल। ओके स्टूडेंट्स, राइट आंसर हमारा क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा वर्ड इसमें करेक्टली स्पेल्ड है, ये भी पूछा कौन सा सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? DULLY, डली। क्या होता है? डली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 का देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विद इट्स करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग पूछा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है? VACUUM, इसमें डबल यू है। तो वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स क्या होता है? खालीपन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C फॉर कैट। क्या स्पेलिंग है? VACUUM, वैक्यूम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, फिर पूछ लिया है कि कौन सा गलत है इसमें, मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। तो बी का देख लेते हैं सबसे पहले। ये आंसर नहीं है, मैं पूरा चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगी। बी का देखते हैं। अकम्पेनीमेंट, अकम्पेनीमेंट मीन्स क्या होता है?
संगत। इसमें COM है ना, COMP, कंपनी, कंपनी मीन्स क्या होता है साथ, तो अकम्पैनीमेंट मीन्स संगत या साथ। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, मिससेलेनियस। मिससेलेनियस मतलब कई तरह का या विविध या मिश्रित ढंग का, आप लिख सकते हैं इसको विविध, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कई तरह का या मिश्रित ढंग को ही मिससेलेनियस बोलते हैं। डी को देखते हैं, इसको क्या पढ़ा जाएगा, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस इसका मतलब क्या होता है, अंधविश्वास। क्या होता है इसका मतलब, अंधविश्वास। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अंधविश्वास। क्या होता है, अंधविश्वास। तो अकम्पैनीमेंट मीन्स क्या होता है, संगत। मिससेलेनियस मीन्स क्या होता है, विविध या कई तरह के या फिर मिश्रित ढंग का। सुपरस्टिशियस मीन्स क्या होता है, विविध या फिर अंधविश्वास। अब हमारा राइट आंसर क्या है, ये तीनों राइट आंसर नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कौन सा गलत है, ये तीनों सही हैं। तो राइट आंसर क्या है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग क्या है, EXPLANATION। ये आपका एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग हो गई है। तो एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है, व्याख्या। सबको पता होगा क्या होता है, व्याख्या करना। तो हमारा राइट आंसर क्या था, ए था। गलत स्पेलिंग एक्सप्लेनेशन की थी, ये थी, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पे भी करेक्ट स्पेलिंग की बात किया है, तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो राइट आंसर क्या है, RESTAURANT। तो राइट आंसर हमारा क्या है, रेस्टोरेंट। RESTAURANT। रेस्टोरेंट मीन्स क्या होता है, भोजनालय, जहाँ पे भोजन वगैरह बनते हैं और हम लोग खाने जाते हैं, तो क्या होता है, रेस्टोरेंट। स्पेलिंग आपकी बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 18 का देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये देखो 2009 में पूछा है TGT के, तो इसमें पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो कौन सा है, CONSUMPTION, कंजम्पशन। कंसप्शन बोल सकते हैं, कंजम्पशन बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कंसप्शन, कंसम्पशन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, कंसम्पशन। इसका मतलब होता है खपत, सॉरी क्या होता है इसका मतलब, खपत या फिर उपभोग। ठीक है, कंजम्पशन मीन्स क्या होता है, खपत या उपभोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है ये पूछा है। तो एरोप्लेन की स्पेलिंग हमको बताना, हम सभी को पता है एरोप्लेन की स्पेलिंग क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी, AEROPLANE, AEROPLANE। एरोप्लेन मीन्स क्या होता है, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि एरोप्लेन मीन्स क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। आज हमने मिस स्पेल्ड वर्ड के यानी कि इनकरेक्ट जो वर्ड होते हैं उनके हमने 19 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।